नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो 17.5% जो है भारत की भागीदारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 17.5%। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 16.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 16.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नागालैंड में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप की जो है वो साक्षरता दर उच्चतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर उच्चतम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर जो है वो चंडीगढ़ है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है? तो नागालैंड में अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 31.2% है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 31.2% जो है नगरीय जनसंख्या है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ब्राज़ील है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 8 नवंबर 2016 में की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो नरसिंघन समिति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नरसिंघन समिति जो है और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सरकारी खर्चों पर नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंकों के कार्य में शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार जो है राज्य और संघ दोनों के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, राज्य और संघ दोनों के पास है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राज्यों में पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित कराए जाते हैं? तो राज्यों में पंचायतों के चुनाव जो है
और राज्य लोक सेवा चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई है? तो 1989 में कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1989 में की गई है। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो है एक पंचवर्षीय निकाय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 25 साल के होना आवश्यक है, तब जाकर आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 1938 का अधिवेशन जो है वो हरिपुरा में हुआ था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि किसे संबंधित है? तो देशबंधु की उपाधि जो है वो चित्तरंजन दास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास से संबंधित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो 1929 में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और 1918 में मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा जो है विभाजन हुआ था और पहला विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों की किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किला जो है हस्तांतरित किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। यह वाक्य जो है वो जहांगीर के द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो शेरशाह ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, हुमायूं को शेरशाह ने चौसा के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो हैं वो बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाबर के समकालीन थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, तुर्कियों के द्वारा किया गया था पोलो खेल का प्रचलन भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, निर्वाचन आयोग की है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? तो इसके रचनाकार जो हैं महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान
वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी में पेड़ों की सामान्य प्रजाति कौन सी है? तो सागवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सागवन की प्रजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मिजोरम में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1986 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो 100 से 120 दिनों के लिए विस्तारित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 100 से 120 दिनों के लिए विस्तारित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा जो है वो केरल के महान चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, केरल के महान चित्रकार थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लतीफ़ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों लतीफ़ खां का संबंध जो है यहाँ पर आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है दोस्तों, सारंगी से है इनका संबंध। किससे? सारंगी से इनका संबंध है। लतीफ़ खां का संबंध जो है वो सारंगी से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो मणिपुरी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मणिपुरी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, न्यूटन ने किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ब्याज सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।